हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने बेसिक पैनल डिस्कस किए थे कि कौन कौन से पैनल्स हैं हायरार्की एसेट एसेट को हमने एक्सप्लोर किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हमारे पास। हम बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं। इन फोल्डर्स को हम इसलिए सिर्फ बनाते हैं ताकि हम अपने जो भी एसेट्स हैं हमारे पास, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, या फिर इमेजेस हैं, मॉडल है, कैरेक्टर है, प्रीफैब्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको एक मॉड्यूलर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि जब भी हमें देखना हो, ढूंढना हो, अपडेट करना हो तो हमारे लिए आसानी हो। हम फ़ॉन्ट भी यूज़ करेंगे आगे चल के, फ़ॉन्ट फाइल्स आती हैं अलग अलग, उनका यूज़ करके हम फ़ॉन्ट की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारा एसेट पैनल हो गया। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे हायरार्की में। जो हमारा सीन है उसमें क्या होता है। अब आप हम आपने देखा होगा जब हमने लॉन्च किया था ये, तो हमारा ये कुछ कैरेक्टर आता, फिर हमने एक लेवल ऐड किया था। तो वो लेवल कहाँ ऐड हुआ? इस कैनवस के अंदर। कैनवस क्या है? कैनवस एक बेसिक सा पार्ट है जिसपे हमारा जो कुछ भी रेंडर होता है, ये 2D कंपोनेंट, वो सारा कैनवस पे रेंडर होता है। कैनवस के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा कि क्या चीज़ होता है कैनवस। जो हमारा इंजन है ना, वो इंजन एक कह लीजिए एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट कह लीजिए कैनवस का, उसी पे सारा कुछ रेंडर करता है। और उसी कैनवस के अंदर में हम जो भी चीज़ें 2D हमें रेंडर करनी होती है, रेंडर करने का मतलब जो चीज़ें हमें दिखानी है स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में रेंडर करना। वो जो चीज़ें रेंडर होनी है उन चीज़ों को हम कैनवस के अंदर डालते हैं। तो हमने कैनवस तो क्रिएट नहीं किया, हमने तो डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड एक लेवल क्रिएट किया था। वो लेवल वो ऑटोमेटिकली कैनवस के अंदर क्रिएट हुआ। तो ये कैनवस है जिसका मेन काम होता है 2D ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट्स को रेंडर करना या ड्रॉ करना। 3D वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली सीन के अंडर में आती हैं। अब 3D वर्ल्ड में क्या है, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं लाइट का, और एक देखते हैं कैमरा, फिर आपके पास बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक बार ये देख लें कि हायरार्की में ये सीन है, सीन के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो हम गेम में दिखाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। एसेट है, ये एसेट में भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ हम क्रिएट करते हैं, बट इनका यूज़ होता है एक्चुअल में सीन के अंदर ही है। सीन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या नोड या कंपोनेंट ऐड करेंगे, उन ऑब्जेक्ट नोड और नोड क्या है, कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाते हैं, क्रिएट करते हैं, और एम्प्टी नोड हो गया, या फिर जैसे एम्प्टी नोड क्रिएट किया, तो नोड एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट हो गया। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसको हम कई बार क्लब करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे सपोज करो हम बहुत सारी पहाड़ियाँ बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी पहाड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक नोड देंगे। नोड का मतलब एक पूरी एक पहाड़ी नोड होगी, और उस पहाड़ी के अंदर क्या क्या हो सकता है, पत्थर होंगे, उस पहाड़ी के अंदर ग्रास होंगे, अगर पेड़ है उस पहाड़ी पे तो पेड़ होंगे, उस पहाड़ पे अगर कोई जानवर रखा है हमने तो वो जानवर होगा। उन सारी चीज़ों को क्लब कर देंगे एक नोड के अंदर, और वो सारी चीज़ें एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशन में ऐड होती हैं हमारे इस गेम सीन के अंदर। तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशन क्या है, ये कैनवस है, ये पेरेंट है, और ये सारे उसके चिल्ड्रन है। ऐसे ही आइलैंड है, ये एक पेरेंट है, फिर रूट उसका चाइल्ड, रूट नोड उसका चाइल्ड है, फिर रूट नोड भी अपने आप में पेरेंट है किसका, इन सारे नोड्स का, ये नोड का। कंपोनेंट क्या होंगे, इन पे ये नोड हो गए, ये सारी जो चीज़ें आप इधर देख रहे हैं सीन में, ये नोड है, ठीक है। इनके कंपोनेंट क्या है, इस नोड में ये जैसे कैमरा, ये कंपोनेंट है। नोड यहाँ पे देखिए एज अ कंपोनेंट भी यूज हुआ है, रूट नोड। अब अगर हम जाते हैं प्लेन वन, यहाँ देखेंगे अब सीसी मेश रेंडर, इसका भी हम यूज देखेंगे क्या होता है। ये देखिए मटेरियल है, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या होता है, नोड पे ऐड होते हैं, और वो हमेशा हमें प्रॉपर्टी यानी इंस्पेक्टर पे मिलेंगे। सॉरी। तो अ, हमने एक्सप्लोर किया कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी आपको कंपोनेंट दिखेंगे उन सबकी हायरार्की आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हम आते हैं सीन व्यू में। सीन व्यू में क्या है, यहाँ से हम टॉगल करते हैं 3D और 2D। अब 3D या 2D कहीं भी टॉगल कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हम उसको फोकस कैसे कर सकते हैं। फोकस करने के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास माउस है तो कर्सर का यूज़ करेंगे, और हमारे पास टच पैड है तो हम दो उंगलियों को अपने टच पैड पे रखेंगे थोड़ी दूर पे, और हल्का हल्का उनको आप पास लाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। और अगर हमें इस और अगर हमें किसी कंपोनेंट को फोकस करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक नोड पे या ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और एफ बटन क्रिएट प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, वो फोकस में आता है। अगर हम आइलैंड की देखें तो आइलैंड को लेट्स इनेबल इट, हम सारा सिलेक्ट करेंगे एक साथ और इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद से आइलैंड पे जाएंगे और इसको हम एफ बटन प्रेस करेंगे। चूंकि ये हमारा वर्ल्ड 2D वर्ल्ड है, इसको हम 3D में टॉगल करेंगे। ये 2D और 3D, 2D और 3D इसलिए है कि ये हमारी आसानी के लिए है। जब भी हम 2D व्यू क्रिएट करते हैं तो हम उसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उससे हमारा विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि 2D वर्ल्ड में हमारा कैसा दिखेगा।
उस ये जो चीज़ें हैं, ये सीन व्यू ऐसा है कि जो भी हम करना चाहते हैं वो यहाँ दिखता है, तो हमें पता चलता है कि जब हम रन करेंगे तो दिखेगा कैसे। तो ये हम 3D वर्ल्ड अगर हम टॉगल करते हैं, ऐसे हम सोल्जर को अगर हम फोकस में लाएंगे, हमने आइलैंड पे क्लिक किया और हम एफ बटन प्रेस कर रहे हैं, ये आइलैंड को फोकस में ला रहा है। हमने ग्रास ग्रुप पे क्लिक किया और एफ बटन प्रेस करें तो ग्रास पे आ रहा है। ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट या नोड पे क्लिक करके और एफ बटन प्रेस करेंगे तो फोकस में आता है। तो अब हमने हमने ये देखा कि सीन में 3D क्या है, 2D क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं मूव गिज्मो, ड्रैग गिज्मो, हैंडल टू चेंज। तो अब ये क्या है, यहाँ देखिए, यह रोटेट के लिए। इस ये जब यहाँ पे है गिज्मो, तो ये क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट का ऑप्शन है। देख रहे हैं आप यहाँ से, हमने क्लिक किया है नोड पे। नोड एक विजिबल कोई एंटिटी नहीं है, इसलिए आपको फर्क नहीं दिख रहा है, हम इसको डिलीट करते हैं। हम जाते हैं सोल्जर पे और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं ये है नोड, इसमें इसमें कोऑर्डिनेट पोजीशन, ये है एक्स, ये वाई, ये जेड। हम रेड वाले एरो पे डबल टैप करके इसको डबल टैप करना है। अगर हम टच पैड पे हैं तो डबल टैप करके आगे पीछे करेंगे। अगर हमारे पास माउस है तो हम माउस का सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस को मूव करेंगे। माउस को मूव करने से ये होगा कि ये दो डायरेक्शन में, हम किधर भी मूव करेंगे, ये हमारा प्रिसीजन लेता है एक्स डायरेक्शन का। जितना एक्स डायरेक्शन में मूव होगा माउस, रिगार्डलेस ऑफ वाई में हो रहा है कि जेड में हो रहा है, लेकिन जितना एक्स में मूव होगा उतना ही एक्स में मूव करेगा, क्योंकि हमने एक्स कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया है। अब आप देखेंगे पोजीशन में, देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ आप यहाँ नोटिस करिए, ये जो हमारा इंस्पेक्टर विंडो है, इस इंस्पेक्टर पैनल कह लीजिए, इसमें जो हमारा नोड है, नोड कंपोनेंट कह लीजिए या नोड ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इसमें जो हमारा पोजीशन है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो जब हम यहाँ रेड एरो पे डबल टैप करके टच पैड पे या माउस से सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हैं तो हमारी एक्स वैल्यू चेंज होती है। हम जब ये ग्रीन या टॉप एरो इस पर सिलेक्ट करके हम ऊपर नीचे या फिर साइड कैसे भी करेंगे तो ये प्रिसीजन लेगा वाई में कितना है उतना मूव होगा। देखिए वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज हो रहा है, ऐसे ही जेड एक्सिस का ये चेंज होता है। तो ये हम तीन कोऑर्डिनेट में अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। ये कब हो रहा है, जब हमारे पास सीन व्यू में ये मूव गिज़्मो सेलेक्टेड है। हम इसके अलावा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम पोजीशन में वैल्यू फिल कर सकते हैं। ज़ीरो, टैब का बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट फील्ड में जाएगा, फिर ज़ीरो, फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे, ज़ीरो। इससे क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर देखेंगे एक तरीके से नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है एंकर पॉइंट का भी। ये हमारा पोजीशन है, ये रोटेशन है। अब इसमें एक एंकर पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। एंकर पॉइंट भी हम समझेंगे क्या होता है। अब ये सोल्जर है, हमने ग्रीन पे क्लिक किया और हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए। नाउ हम देखेंगे कि ये दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रोटेट गिज्मो। रोटेट गिज्मो पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फिर तीन सर्कल्स आते हैं। इन सर्कल को जब भी हम इन पे जाते हैं तो हाईलाइट होते हैं, यहाँ से हम इनको मूव कर सकते हैं। देखिए, ये ये वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। वाई एक्सिस क्या है, ये इसका वर्टिकल वाला। अब इस एक्सिस में मूव होगा तो क्या होगा, ये राइट लेफ्ट होगा। यानी कि जिस एक्सिस में मूव होता है उस एक्सिस पे वो एकदम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। अगर हम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो ये टिल्ट होगा ऊपर नीचे की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या होता है, ये हमारे बॉडी के पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा सामने की तरफ। और जेड एक्सिस का कैसे होगा, वो हमें राइट और लेफ्ट टिल्ट करेगा। एक्सिस का होना चाहिए, जेड एक्सिस कहाँ था हमारा, हमारे ठीक फ्रंट में। एक्स एक्सिस कहाँ है, हमारे साइड में। तो हमारा साइड में अगर एक्स एक्सिस है और इसको रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आगे पीछे की तरफ रोटेट होगा। वाई एक्सिस क्या है, हमारे बॉडी के ठीक डायरेक्शन में, जैसे हम खड़े हैं वैसे डायरेक्शन में। अगर हम वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे तो वह दाहिने बाएं की तरफ रोटेट होगा। इन्हीं सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हम रन टाइम में इफेक्ट देते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो आप इनकी वैल्यू चेंज करोगे विद सम एक्शन, तो ये कैरेक्टर है एक डायरेक्शन में मूव होता है। दो ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब अगले जो भी ऑप्शन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।